दुष्यंत लोकसभा का स्वाद चख चुके हैं, क्या इस बार भी स्वाद चखेंगे? दुष्यंत लोकसभा की राजनीति को हरियाणा में बदलने वाले एक मील का पत्थर है। दुष्यंत चौटाला ने यह दिखाया कि एमपी बनकर के क्या किया जा सकता है। पिछली पंक्ति में बैठकर सिर्फ जी हजूरी नहीं, अपने हरियाणा की आवाज़ को कैसे बुलंद किया जा सकता है। दुष्यंत जैसा एमपी ना तो पिछले 50-60 सालों में हरियाणा को मिला है, और आज की परिस्थिति में अगर देखें तो उन जैसा दूसरा कोई है नहीं। और उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद के भी मायने ठीक इसी प्रकार बदलने का काम किया है। दुष्यंत के काम को हरियाणा की जनता सलाम करती है, उन्हें याद करती है, और आगे भी उन्हें और मजबूती से मौका देना चाहती है। वो एमपी के रूप में हो, मुख्यमंत्री के रूप में हो, किस रूप में हो, ये भविष्य के कर्म है। उम्मीद जताएं भी जेजेपी भी अपनी सूची जारी कर सकती है। हाँ, तो सूची तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां जारी करेंगी, मगर क्योंकि चुनाव में लंबा समय है, हरियाणा का चुनाव मई के अंत में है, तो इसलिए अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। हम पूरा लोगों से बात कर करके हर तरीके से समीकरण देख करके फैसला लेंगे। बीजेपी के 6 कैंडिडेट हैं, अशोक तंवर सिरसा से हैं, बाकी कैंडिडेट भी हैं, किस तरह समीकरण देखते हैं? कोई ज़्यादा आज के दिन यथास्थिति तो ये है कि जो भी कैंडिडेट हैं वो लोग, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों का मन था उनको रिजेक्ट करने का, मगर उनको दोबारा टिकट मिली है। मेरे हिसाब से उनका जीत पाना इस स्थिति में मुश्किल है। ओवरऑल क्या स्थिति देखते हैं बीजेपी की 10 सीटें? भाई, अगर बची हुई 4 सीटों में देखेंगे किस कैंडिडेट उतारेंगे, अभी तो कोई ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं। दावा कर रहे हैं कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे बीजेपी। नहीं, दावा तो हम भी करेंगे, वो भी करेंगे, सभी करेंगे। दावा तो राजनीतिक दलों का करने का अधिकार है। क्या हकीकत क्या दिखती है बीजेपी की हरियाणा में? भाई, अभी मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूं, बट जो कैंडिडेट दिख रहे हैं वो लोग बार बार उनको आजमा करके वो लोगों के मन से उतर चुके हैं। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि कोई ज़्यादा सा आज के दिन कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको ये माना जाए कि वो जीत ही जाएगा। गठबंधन टूटने के पीछे क्या रोहतक सीट से जजपा को लड़वाने ऐसा, ये देखिए, दुष्यंत जी ने सारी बातें खोल के मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने रखी। हमने कहीं कोई जिद नहीं अड़ाई। कई बार ये चर्चा चलती है कि जेजेपी जिद पर अड़ गई, सीटों की जिद पर अड़ गई। हम 2 सीटें मांग रहे थे, वो हमारा अधिकार था। बीजेपी 10 की 10 जीती हुई थी, तो उनका भी अधिकार था ये कहना कि वो 10 की 10 पर लड़े। मगर एक फॉर्मूला निकल सकता था कि 5100 रुपये पेंशन हो जाती और जेजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी को बाहर से सपोर्ट कर देती। बीजेपी उसके लिए भी तैयार नहीं हुई। इसका मतलब बीजेपी ने जो 5 वादे दुष्यंत चौटाला से सरकार में आने से किए थे, उससे पहले जो किए थे, बीजेपी कहीं ना कहीं उससे मुंह फेर गई। अगर बीजेपी ने उससे मुंह फेर लिया तो इसका मतलब ये तय है कि बुजुर्गों की 5100 पेंशन जो है वो बीजेपी नहीं करना चाहती थी फ्रॉम द डे वन। अब लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में जजपा का क्या भविष्य देखते हैं? नहीं, जननायक जनता पार्टी गरीब किसान मजदूर की पार्टी है। चौधरी देवीलाल जी के असूलों पर चलने वाली पार्टी है। हम कार्डर बेस्ड पार्टी हैं। प्रत्येक गांव, कस्बे, मोहल्ले में हमारे कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज है जो कभी भी बैरिक में जाकर के सोता नहीं, हर वक्त लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहता है। कोई भी चुनाव आया है उसको हमने मजबूती से लड़ा है। लोकसभा चुनाव को सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक तौर पर नहीं लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, नंबर जीत करके आएंगे। पार्लियामेंट में हमारा